मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने निर्णय ले लिया हूं कि अब मेरे प्रिय भक्त के ऊपर आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त बहुत ही नेक दिल ईमानदार है। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा भी लिया हूं और उन सारे परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मुझे मानते हो, मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद मिलेगा, और मेरा आशीर्वाद से तुमको करोड़ का खजाना मिलेगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती किया और घमंड किया तो तुमको इसमें से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मन को साफ करके सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से प्रिय महादेव जी का शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यान पूर्वक इस सुने। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको इन करोड़ों खजाना में से आपको भी चाहिए तो जो भी मैं तुमको बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुन। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए सावधानियां को रखते हो और कौन सा कार्य अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना। और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूं जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को न छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर न जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन न लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से न गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठें और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। 1. धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है, और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। 2.
नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6. वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें।
एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए।
अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उबरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे, मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा।
अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही।
मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल न करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे, महादेव जी, सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त,
अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टमय रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं।
मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो
कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई।
और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती
तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाएंगे और एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हारे साथ रात दिन प्रयास करने के लिए हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती।
तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर न चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा।
अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थीं। आज तुम्हारे त्याग ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से चमकाया है जैसे कि आसमान में सूर्य चमकता है। उसकी चमक के आगे सभी की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी चमक से सभी लोग पीके हैं। तो तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, चाहे जितना कठोर परिश्रम कर ले, किंतु तुम्हारे पास तक पहुंचने में उन्हें बरसों लग जाएंगे। तभी भी वह तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो उपलब्धि है वहां सबसे उत्तम और महान है। क्योंकि तुम्हारे त्याग की वजह से आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे तुम आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना और ना ही पीछे पकड़ना, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज होती है। चाहे वह जो भी हो, समय के अनुसार मौसम भी परिवर्तित होता है। शरद काल में सर्दी होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, वर्ष में बरसात होती है। ठीक इसी प्रकार से जो परिवर्तन है वह सबके अंदर होते रहते हैं, सबके जीवन में होते रहते हैं। तुम कभी भी उन चीजों को अपने हृदय से मत लगाया करो जो तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों की उन्मूलन और प्रतिकूल जो प्रक्रिया है एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे खींचने के लिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी की तुम्हारे संबंध की तैयारी होगी। आज के तौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा त्याग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर तो लोगों को जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब सब कुछ, बहुत कुछ कर लिया है। अपने जीवन में अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहां जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां टाइप करें। टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, देश के नकली सत्य है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुंचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे यह संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं।
मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी है जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और विज्ञापन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम आप अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो मां शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही तो विचार किया होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए तो सत्य किया जाए। कोई झूठ पारे और नाटक ना किया जाए, किसी का इस्तेमाल ना किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है मेरे प्रिय बच्चे। प्रेम तो सभी ने किया है मेरे प्रिय बच्चे। कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम की। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता ऐसा होगा जो तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से संबंधित होगा। वह तुम्हारे घर आने वाले हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को देखा है, जिस प्रकार से तुम रहते हो, इसलिए वह तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आएंगे तो तुम्हें उसे नकार नाम और ना ही तो इनकार करना है, तुम्हें उसके लिए हां कर देना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी होगा वह बहुत हीरो कौन होगा, उसकी सुंदरता उसकी चमक बनकर झलक रही होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते थे वही जीवन साथी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए उसे बनाया है। वह सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। यदि तुम तनिक देर भी कर देते तो भी वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता, क्योंकि रिश्ते ईश्वर परमात्मा बनाते हैं, और जब परमात्मा ने तुम्हारा रिश्ता बना दिया है तो उसे मिटाने वाला तो कोई नहीं है। बस थोड़ा समय लग सकता है, तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी है। आने वाले समय में तुम्हारे घर में भी शहनाइयां बजेंगे, ढोल और गाजे बाजे बजेंगे। खुशी का ऐसा माहौल तुम्हारे घर के चारों तरफ होगा जैसे कि दूसरों के घरों में होता है, और यह सोच सोच कर परेशान होते थे कि मेरे जीवन में अब तो समय आ गया है, परंतु अभी तक प्रेम नाम का कोई नहीं आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम गलत सोच रहे थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन साथी को तैयार किया है। भाई यह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियां मनाओ। ये मेरा आशीर्वाद है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खास बात करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, अभी इसे छोड़कर जाना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने समय की प्रतीक्षा की है,
मेरे प्रिय बच्चे, जितने भी प्रेम किया है वह सब इन चीजों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई होगी कि वह किसी से कह नहीं पा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता है। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उसे अपना प्रेम जोड़ लेता है। और जब वह प्रेम जोड़ लेता है तो फिर वह उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूटकर वह चला जाएगा और फिर दोबारा फोन से बात भी नहीं करेगा और ना ही तुम्हारा फोन उठाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पैसे से मतलब था। उसमें तुमसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था और ना ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाया था। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले तो अपने दिल की मानो और दिल से विचार करो, ये कौन इंसान कैसा है। पहले तो इंसान की इंसानियत को समझो, उनकी अट्रैक्शन को समझो किसी को, और इतनी जल्दी अट्रैक्ट मत हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे तो हर कोई ऐसा है, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका मन विचार कैसा है, यह सब तुम समझ नहीं पाओगे और बस तुम उससे प्रेम कर बैठोगे। जब कुछ समय भी जाएगा तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जब वह प्रेम में धोखा खाते हैं, सुबह रात दिन रोते नजर आते हैं। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और कुछ लोग आकर के मेरे दरवाजे पर, मेरे दरबार में बिगड़ते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव जी, आप मुझे बचा लो। मेरा मन नहीं लग रहा है और ना ही मेरा दिल कार्य कर रहा है। मेरे ख्यालों में सिर्फ उसी का चेहरा आता है, उसी की याद आती है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रभु, अब मुझे बचा, मेरे प्रेमी को मुझे ला करके दे दो। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। लायक तो बस वही है जो तुम्हारे जीवन को समझ सके और तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। यदि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, तुमसे सच्चा प्रेम कैसे कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जब भी प्यार करना है तो एक सच्चे इंसान की तलाश करो जो तुम्हारी अहमियत को समझे और तुम्हारे प्रेम को समझने की कोशिश करे। प्रेम का सौदा करने वाला तुम्हारा प्रेमी हो ही नहीं सकता है। जो पैसों के लिए अपना प्रेम एक दूसरे को भेजता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग रूपी संसार में मैंने यही देखा है कि आज के टाइम पर लोग प्रेम के नाम पर झूठा विश्वास बनाते हैं और फिर एक दिन वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे ऐसा धोखा देते हैं कि वह जीवन में किसी से प्रेम करने के बारे में सोचेगा नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और बहुत ही गंभीर हो जाती है। उसकी स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन सारी अनुकूल हो जाती है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल में सिर्फ उसी की छवि दिखाई देती है जिससे वह प्रेम करता है। वह उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, अपने घर वालों को भी फोड़ देता है, अपने भाई माता पिता सबको अपने प्रेम के लिए त्याग देता है। परंतु जब वही प्रेम उसे धोखा देता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। यह प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के बस में लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करता है। यदि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने लगे तो प्रेम नाम बदनाम ही ना हो, क्योंकि प्रेम में धोखा खाकर लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अपने जीवन में अच्छे तरीके से खुश होते हैं, परंतु जैसे ही उनके जीवन में प्रेम की एंट्री होती है, वैसे ही उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है और पूरा का पूरा एक दिन बदल ही जाता है। इस प्रकार से बदलता है कि वह दोबारा कभी प्रेम करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। जब तुम्हारे माता पिता चाहेंगे तब तुम्हारा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएंगे जो तुम्हें अत्यधिक प्रेम करेगा, तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी साथ नहीं छोड़ेगा।
वह हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रखेगा। तू मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग गलत बातें करते हैं वही धोखा खाते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने परिवार वालों की बात नहीं मानते। उन्हें ही ऐसा धोखा देखना पड़ता है क्योंकि वह अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से छुपा कर ऐसा कार्य करते हैं। और एक दिन जब उन्हें धोखा मिलता है तब उन्हें समझ में आता है, तब उनके सभी सगे संबंधी इस बात को जान जाते हैं जिस बात को वहां छुपाता फिरता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे अलग हो सकते हटकर हो, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन में प्रेम को प्रवेश ही नहीं करने दिया है। प्रेम का ऐसा बंधन तुमने अपने शरीर में बंधा है कि किसी की भी तुम्हारे ऊपर चल नहीं पाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो संकल्प लिया, जो दृढ़ विश्वास किया, उसे पूरा किया, तुमने उसे तोड़ा नहीं। तुम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को एक लो हमें तड़पाते रहे। आज जब समय आया है तो तुम्हारे जीवन का माहौल एकदम से बदला हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में असीम प्यार लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन की बकरा कांटा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। हमारे महादेव जी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समाहित कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर समय सही रास्ते पर सही निर्णय लेने का आदेश देगी। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चलकर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी हर उस भूल को, हर उस गलती को माफ करने के लिए तुम्हारे महादेव जी आए हैं। तुम्हारी भूल को तुम्हारे प्रभु माफ करने का संकल्प लिया है। तुम डरो मत, गलती तो सभी से होती है, परंतु जो अपनी गलती का पक्ष आप करें और अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है और अकड़ दिखाती है, अगर हुआ खड़ा रहता है तो वह व्यक्ति क्षमता की योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसने तो बहुत भारी गलती की, फिर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी आत्माओं को भोगना पड़ता है। लेकिन महादेव जी का जब क्रोध उसे पर टूटता है, तब उसे समझ आता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, मुझे तो इन सब बातों को मान लेना चाहिए जो बातें मेरे विपरीत थीं। उन्हें मैं अपने अनुकूल नहीं कर सका, फिर भी मेरे महादेव जी ने मेरे पक्ष में फैसला लिया और मुझे आगे की ओर बढ़ाया। मेरे हाथ को थामा, मुझे उस योग्य समझा और मेरी भावनाओं को समझकर मेरे जीवन में में हस्तक्षेप किया और मुझे आगे बढ़ाया। अपने मन में विचार की अवधारणा जो मैं प्रस्तुत कर रहा था, वह सब मनगढ़ंत कहानी थी जो मन कहता था। मैं वैसा ही झूठ बोलना था, वह मेरा झूठ पकड़ लेता था। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु मुझे मजबूरी बतिया करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी परिस्थिति से बना हुआ था। परंतु आज मैं उस स्थिति से बाहर आ गया हूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने मुझे बाहर निकाल लिया है, उसे अंधकार ऊपी जल से जिसमें मैं आज बरसों से फंसा हुआ था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मुझे ऐसी सीख दी कि मैं अब कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे महादेव जी ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है वह बहुत ही सटीक रहता है। उसे रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन को कामयाब कर सकता हूं और अपने जीवन में खुशियों का वह माहौल बन सकता हूं जो मेरे जीवन में होना चाहिए। हर इंसान अपने जीवन में खुशी चाहता है, परंतु हर किसी को खुशी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह उन सब चीजों को समझने में असमर्थ होता है जो उनके लिए मुल्क होती है। मेरे प्रिय बच्चे, एक आधारशिला को प्रस्तुत करो जो उसका आधार होता है। उसी के आधार पर सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस पर सारा संसार टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने संसार को चलाने का निर्णय लिया है और कार्य शौप है। यह कार्य बहुत ही कठिन है, परंतु करना तो पड़ता है।
तुम्हारे महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 111 को टाइप करें। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 33 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी गुप्त शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में आकर के अपना प्रदर्शन करने लगेगी, जिस वजह से तुम्हारा जीवन एक नई आधारशिला की ओर मुड़ जाएगा, जिसमें तुम्हें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, तुम्हारा धन जो तुम्हारा अटका हुआ था वह मिल सकता है, धन के साधन तुम्हारी ला में पढ़ सकते हैं, तुम्हारे कारोबार में तरक्की हो सकती है, तुम्हारी बिजनेस में रुचि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कभी तुम हारने के लिए तात्पर्य नहीं रहोगे, जिधर भी जाओगे जीत कर आओगे, एक नई मिसाल बनकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। यदि तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी माता पार्वती जी देख लेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से संबंध बनाए रखना है। उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है और ना ही उनके एक भी संदेश को अनदेखा करना है। प्रत्येक संदेश को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक जानकारी तुम्हारे सामने आती रहेगी, एक ऐसी जानकारी जो तुम्हारे सभी क्रियाकलापों की प्रस्तुति होती है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है, क्योंकि मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आता हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई का विस्तार वर्णन होता है, एक ऐसा वर्णन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी उन्मूलन व्यवस्थाओं को सुधारने का अथवा प्रयास होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा प्रदेश संदेश तुम तक आसानी से पहुंच जाएगा और तुम मेरे सभी संदेशों का फायदा उठा सकोगे, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनते हैं और उनसे अपने जीवन में अनेकों सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुश हैं। जो लोग मेरे संदेश को देखकर मुंह फेर लेते हैं, ऐसे ही लोग अपने जीवन से दुखी हैं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानकारी ही नहीं है तो तुम आगे क्या कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है, यह तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हमेशा है, परंतु वह जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम सत्य कह रहे थे पर रहोगे, क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अच्छा बनाने में सहयोग करता है। बाकी तो सभी लोग जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, उन्हें क्या, उन्हें अपने कर्म से कोई मतलब नहीं है और ना ही अपनी गंदी सोच से। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो दूसरों को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसीलिए आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन का पूरा कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी तरह जितनी भी समस्याएं हैं, यह जीवन में जो प्रधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बाप को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नित्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे हैं, या तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का आदेश है। यहां आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और सुलभ का होता हुआ पुण्य भी बहुत सरलता से होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बात करके यूं मत सोचो, फिर भी सोने का टाइम अब बचा नहीं है। यदि तुम अभी सोते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा,
क्योंकि तुम्हारा एक एक समय इतना कीमती है जो कि तुम्हारे जीवन का वृतांत बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस समय अपना कार्य पूर्ण कर लेते हो तो आने वाला समय तुम्हारा सरिता से व्यतीत होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीना आज के टाइम पर बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि हर लोग तुम्हें परेशान हैं, नजर आएंगे। कोई अपने जीवन से सुखी नहीं है। किसी के पास क्या समस्या है, किसी के पास क्या समस्या है, हर एक व्यक्ति परेशान ही नजर आएगा। और जब तुम उनके घर में जाकर देखोगे तो अनेकों दिक्कत नहीं तुम्हें नजर आएंगे। तो करने का तात्पर्य है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा में ली है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि उसे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस मोह माया भरे संसार से। संसार में हर प्राणी अपने सुख के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन को एक मुलाकात इकाई के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, मेरा जीवन इतना खुशहाल बना दो कि मेरे जीवन में कोई भी दुख ना आए, और जब आएगी तो वह क्षण भर के लिए आए और तुरंत आकर के चला जाए। मुझे एक खुशहाल व्यक्ति बना दो, मेरे पास हर चीज पर्याप्त करवा दो, मेरे पास हर सुविधा उपस्थित करवा दो और व्यवस्थाओं को अंकुरित कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, अपने हृदय को मजबूत करना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तुम्हें अपने अनुसार, अपनी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। लोग चाहे जो भी करें, चाहे जैसा भी करें, तुम्हें उनके अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हमें चलना है तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल छोड़ना है कि तुम किसी लायक हो और कहां तक तुम जा सकते हो, कौन सा कार्य कर सकते हो, किस कार्य में सक्षम हो जिससे तुम्हारी कोई हानि ना हो और तुम्हारी जीवन में अनुचित व्यवस्थाएं ना हो, कि जब तुम्हारे जीवन में अनुच्छेद व्यवस्थाएं हो जाएंगे तब तुम बहुत चिंतित और परेशान हो जाओगे और अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को याद करोगे और उनका स्मरण करोगे, और करोगे भी है। प्रभु, आज मेरे ऊपर जो भगवान शंकर छाया हुआ है उसे दूर करो, उसे दूर करने के लिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी सेवा में हूं, मुझे स्वीकार करो, मेरे कष्टों को दूर करो। शायद तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हुए तुम्हें उसे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की परेशानियों को देखकर अपने आप को कभी मत करा करो, क्योंकि भयभीत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि तुम निडर होकर उसे सिचुएशन का सामना करोगे, तब वह सिचुएशन खुद ही अपनी दिशा बदल देगी और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर देगी। तुमसे खुश हूं, दूरियां बना लेगी, फिर वह तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा सभी भक्तों का अनुभव है, भी कभी भी किसी परिस्थिति से डरते नहीं हैं, डटकर खड़े रहते हैं। परिस्थितियों से डरकर खुद भाग जाती है। यही एक शिव भक्त की मांग पहचान होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो। अपनी भक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन दो और अपनी योग्यता को प्रमाणित करो कि मैं महादेव का भक्त हूं, तो मैं कभी भी किसी से डरता नहीं हूं और ना ही किसी का अनुचित करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी के साथ अनुचित नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे कभी अनुचित नहीं होगा। ईश्वर भी तुम पर अपनी कृपा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देते हुए तुम्हारे मार्ग को आगे की ओर प्रशांत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे प्रेम का जो समय आया है वह बहुत ही अनोखा है। अब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने उसके विषय में बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं करना है। तुम्हारे महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दिया है। वह हम तुम्हारे जीवन में आएगा और हमें को खुशियां लेकर तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तो मेरे, जब तुम अपने प्रेम और जीवन साथी की तैयारी करो, क्योंकि आप अधिक समय नहीं बचा है,
तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बता रहा हूं वह तेरे ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रेमी की राशि में तुम्हें बताया दे रहा हूं, उसके अनुसार तुम समझ जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम संबंध कुंभ राशि वालों से होगा। कुंभ राशि वाला तुम्हारा प्रेमी बनेगा और आने वाला जो पास है वह तुम्हारे प्रेम संबंध के लिए शुभ है। तुम्हारा निश्चित हो गया है, आप उसमें अधिक समय नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी समय की प्रतीक्षा करनी है मेरे प्रिय बच्चे, और तुम खुशियां मनाओ और मिठाई बांटने की तैयारी करो। फिर भी तुम्हारे जीवन में सबसे प्रथम यह खुशी है जो तुम्हारे प्रेम की खुशी है, क्योंकि आज तक तुमने प्रेम की तरफ ना तो देखा है और ना ही प्रेम के बारे में सोचा। तुम्हारी यही विचारधारा और यही चरित्र मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि महादेव जी को भाई अच्छा लगता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु तुमने आज सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसे तुम्हारे प्रभु बहुत अधिक तुमसे प्रसन्न है और अपनी विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तू मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी कोई भी स्वीकृति मुझ तक पहचान नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा सबसे भाग्यशाली अंक 1151 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे इस हम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी और प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर देगी। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो चुनाव उतार है, वह सभी तुमसे अलग हो जाएगा। तुम एक नई दिशा की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसी के अनुकूल कार्य करने लगोगे। तुम्हारे जीवन में लाखों खुशियां आएंगी। कभी भी तुम दुख के करीब नहीं जाओगे और ना ही दुख तुम्हारा समय आएगा। ऐसी सिचुएशन से तुम्हें बचाने का कार्य मेरी वह शक्ति करेगी। तू मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। बस तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने अपने महादेव को इतना पसंद कर दिया है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी थीं वह सब प्रस्तुत कर दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के बाद तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बच्चे, जब भी तुम्हें कोई दिव्य तकलीफ हो तो तुम दूसरों से कभी मत कहना, क्योंकि यदि तुम दूसरों से कहोगे तो वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, एक दूसरे से तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और रोज तुम्हें तने मारेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, मेरे मंदिर में आते हो और मुझे अपनी प्रार्थना करते हो और गुहार लगाते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं किसी से खाने नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हारी इसमें हंसी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना, किसी के सामने कभी भी प्रकट मत करना, क्योंकि यदि तुम दूसरों के सामने फोटो करोगे तो अभी तुम्हारी समस्या का निवारण करने के बजाय तुम्हारी समस्याओं का बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो और अच्छे तरीके से रहो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन है वह सब बहुत ही कठिन हो जाए, तुम कभी भी छुट्टी ना रहो। ऐसी मंशा रखने वाले लोग तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और तुम ऐसे ही लोगों से अपनी बातें बताते हो जो तुम्हारे बारे में बुरा समझते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि तुम समझने में असमर्थ रहते हो कि कौन कैसा है और कौन मेरा है और कौन पराया है। इसकी पहचान तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन जिस दिन इसकी पहचान कर लोग, उसी दिन से तुम्हारी कोई समस्या बढ़ी नहीं होगी और आगे तुम कभी किसी चीज में धोखा खाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोग जब तुम्हें अच्छे तरीके से करते हो, खाते हुए देखते हैं, तो उनके सर में झूठ रहने लगती है। किया तो अब बहुत ही कार्य से रह रहा है, इसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके पास यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ मैं आज मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। भाषण महादेव जी की विस्तार पूर्वक जानकारी है जो तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, और तुमने अपना कीमती समय महादेव जी के लिए दिया, तो उसमें तुम्हारा भला ही सुनिश्चित है। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा,
कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय माता पार्वती। जय काली माता।